नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। अगर आप थोड़ा सा इसको सोचिएगा तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो उसको देखकर आप भी थोड़ा बहुत चकरा जाएंगे। असल में हुआ क्या है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सुपर सीएम है इस समय, हालांकि अब वो एक्स सीएम है क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना को उन्होंने बना दिया है, लेकिन वो एज ए सुपर सीएम अभी भी पूरी तरह से एक्टिव है। चौंकाने वाली खबर यह है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल के बारे में यह कहा जा रहा है, और ये पहले से भी था, इस तरह का एक तासुर, इस तरह का एक पहले से भी एक अंदाजा था कि केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं। तो केजरीवाल ने वही किया है, और क्या किया है मैं बता देता हूं आपको। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपने बेहद खास, राजदार, नाक, कान, आंख और बाल समझे जाने वाले स्वाति मालीवाल को पीटने वाले अपने बर्खास्त सेक्रेटरी विभव कुमार को, जो कि जेल में रह के आ चुका था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया था, उसे पंजाब सरकार का एडवाइजर नियुक्त कर दिया है। अभी आप देख रहे हैं कि अभी तो आज तो हरियाणा में वोटिंग हो रही है और केजरीवाल ने घर भी खाली कर दिया। और घर खाली करने से पहले उन्होंने जो ड्रामा, जो तमाशा, और उनके समर्थकों ने जिस प्रकार उनके समर्थन में उनके गीत गा गा कर जो प्रचार किया कि देखिए केजरीवाल ने कितना बड़ा त्याग किया है। कुछ लोग ये तक कह रहे थे कि उनको रहने के लिए घर नहीं मिला है, लेकिन अब उनको घर अलॉट हो गया है। यानी कि जिस बंगले से, जिस 45-55 करोड़ के बंगले से, सरकारी कोठी से वो निकले, उसके बाद उनको फिरोज शाह रोड पर आना पड़ा। हालांकि वो एमएलए हैं, लेकिन उनको एक सांसद का घर अलॉट कर दिया गया। चलिए, ये बात तो उनको एक घर मिल गया, लेकिन उससे भी बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने एक बर्खास्त किए गए एक अपने पर्सनल सेक्रेटरी को भगवंत मान के ऊपर लाद दिया है। भगवंत मान के बारे में पिछले दिनों खबरें आ रही थी, और अभी भी वो खबरें हैं कि भगवंत मान की तबीयत ठीक नहीं रहती है। भगवंत मान को कुछ समय पहले दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया था, फिर वहां से उनको ले जाया गया। तो अब उनका जो कि मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भी उनको दाखिल कराया गया, वहां भी उनका इलाज वगैरह हुआ। अब कुछ उनका स्वास्थ्य बेहतर है, लेकिन ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि भगवंत मान अस्वस्थ हैं तो उनको सरकार चलाने में दिक्कत आएगी, और वो फिलहाल किसी और को, किसी अन्य को ये कुर्सी देना नहीं चाहते, और वो एक ऐसे आदमी को वहां तैनात करना चाहते हैं जिसमें वो सफल हुए हैं, ताकि वो पूरी सरकारी मशीनरी उनके मंत्री और संतरियों पर नजर रख सके, जैसे कभी राघव चड्ढा रखा करते थे। तो अरविंद केजरीवाल ने इस बदलते माहौल में अपने सबसे खास, यानी आम आदमी पार्टी में खास तो उनके बहुत हुआ करते थे, लेकिन सबसे खास व्यक्ति जिसकी इजाजत के बगैर कोई मंत्री या कोई एमएलए केजरीवाल के ऑफिस में घुस नहीं सकता था, वो विभव कुमार, वो स्वाति मालीवाल को पीटने वाला, उस व्यक्ति को पंजाब में भगवंत मान का सलाहकार नियुक्त किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक आरटीआई एक्टिविस्ट है मानिक गोयल, मैं उनका ट्वीट आपको दिखा देता हूं। मानिक गोयल एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है। ये देखिए आप, मैं आपकी स्क्रीन पर उस ट्वीट को लाता हूं। ये है मानिक गोयल, आप जरा देखिए इन्होंने क्या कहा है। ये मानिक गोयल ये लिखते हैं, एज पर द सोर्सेस विभव कुमार पीए टू अरविंद केजरीवाल हैज बीन quietly installed as the chief advisor of Punjab CM Bhagwant Mann. Yes, the same Vibhav Kumar who was jailed for allegedly assaulting Swati Jai Hind at the Delhi CM residence. Oh my God! केजरीवाल जो न करे वो कम है। और उस ट्वीट पे ये भी लिखा हुआ है, नाउ विभव कुमार विल कंट्रोल पंजाब
क्वेश्चन मार्क। नाउ विभव कुमार विल कंट्रोल पंजाब क्वेश्चन मार्क, पीए ऑफ अरविंद केजरीवाल। और दोस्तों इस ट्वीट को कई लोगों ने रीट्वीट भी किया है। ये लिखा है, ये देखिए, इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अमनदीप धोवल, इन्होंने भी इसको रीट्वीट किया है। ये इन्होंने लिखा है, इसके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मानिक गोयल के, elect a clown and expect the circus. This was meant to happen. I am not at all amazed to see this full control of Delhi over Punjab. But the real question is, will the Punjabis be able to control this nuisance? ये पूछ रहे हैं कि केजरीवाल ने तो पंजाब में लगता है कि कंट्रोल हासिल कर लिया, लेकिन क्या पंजाब के लोग इस बेहुदगी को, इस न्यूसेंस को बर्दाश्त करेंगे? ये है इसका मतलब। आप देखिए जरा, ये तो दिल्ली में बैठकर पंजाब को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये कोशिश आज से नहीं चल रही है। दर हकीकत मैं आपको बताता हूं कि केजरीवाल इस बात के ख्वाहिशमंद थे, इस बात के इच्छुक थे कि वो दिल्ली में बैठकर पंजाब को कंट्रोल करें, तब से जब से वहां पर चुनाव होने वाले थे। जो चुनाव हुए पंजाब में विधानसभा के चुनाव, उस वक्त ये था कि केजरीवाल ने उस वक्त एक बड़ा ही एक नाटकीय कैंपेन चलाया था, ड्रामा किया था और व्हाट्सएप नंबर दिए थे अपनी तरफ से और कहा था कि इसमें लोग मैसेज भेजें कि पंजाब का सीएम सिख होना चाहिए या नॉन सिख होना चाहिए। तो हालांकि पंजाब में तो एक रवायत है, पंजाब में तो रिवाज है कि भाई ये पंजाब है, पंजाबीज यहाँ हैं, सिख हैं, तो यहाँ तो कोई सिख बनेगा। तो सिख को बनाना पड़ा, ये केजरीवाल की मजबूरी थी। लेकिन केजरीवाल को भगवंत मान डे फर्स्ट से ही डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे। भगवंत मान से बीच में थोड़ी बहुत अनबन की भी खबरें आई, क्योंकि देखिए अभी भी केजरीवाल क्या कर रहे हैं, विभव कुमार को देखिए, अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को लेकर जगह जगह प्रचार करने जा रहे हैं। जैसे अभी हरियाणा में आपने देखा होगा कि जिस प्लेन में वो जा रहे थे, चार्टर्ड प्लेन में, शायद पंजाब सरकार का ही होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास तो है नहीं, केजरीवाल के पास तो चार्टर्ड प्लेन नहीं, उन्हीं के भगवंत मान के प्लेन से वो विभव कुमार को इधर उधर ले जा रहे थे। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये व्यक्ति जिस पर एक महिला को पीटने का आरोप है, ये व्यक्ति जिस पर एक महिला को पीटने का आरोप है, और इस पूरी खबर से पंजाब की जो कांग्रेस है उसमें भी हलचल मच गई है। इसके जो ये जो आम आदमी पार्टी के इस कदम पर, यानी केजरीवाल के इस कदम पर, कांग्रेस के बड़े नेता सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि यदि ये खबर सही है तो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पर कंट्रोल ले लिया है, जो निंदनीय है। गौरतलब है कि केजरीवाल के पूर्व पीए, माफ कीजिए, केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने स्वाति मालीवाल को दिल्ली में पीटा था। उनके अपने आप में एक बड़ी चौंकाने वाली खबर है दोस्तों, ये अपने आप में एक बड़ी चौंकाने वाली खबर है। अब आप ये देखिए कि इस बारे में अभी तक तो कोई स्पष्टीकरण आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से नहीं आया। और ये आरटीआई एक्टिविस्ट है, इन्होंने ये बात अपने ट्विटर हैंडल पर लिखी थी, इसको लेकर एक भूचाल सा आया हुआ है। ये जो स्वाति मालीवाल है, इनसे भी अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। स्वाति मालीवाल लगातार ट्वीट कर रही हैं, वो केजरीवाल सरकार को लगातार घेर रही हैं, क्योंकि ये तो स्वाति मालीवाल के जले पर एक नमक की तरह है जी। पहला नमक तो उन्होंने स्वाति माल के जख्मों पर तब छिड़का था जब उन्होंने उनकी पिटाई करवाई, इतना खास उनके सीएम आवास पर, यानी उन दिनों की साथी जब ये संघर्ष कर रहे थे। ये बहुत पुरानी है स्वाति मालीवाल, और दिल्ली महिला आयोग की चेयरमैन रही है, राज्यसभा की सांसद है, मतलब राज्यसभा की सांसद को पिटवा दिया इन्होंने। अच्छा, और ये अपनी ही पार्टी की थी। और इसके अलावा फिर दूसरा नमक तब छिड़का जब आतिशी मरलेना को सीएम बना दिया केजरीवाल ने। और तीसरा ये, और मतलब स्वाति मालीवाल का तो यहां तक आरोप था कि वो मुझसे बात तक नहीं कर रहे केजरीवाल,
केजरीवाल ने मेरा कोई हाल नहीं पूछा। तो केजरीवाल को किसी से मतलब नहीं है। दरअसल केजरीवाल को 2 मिनट नहीं लगता है किसी को पार्टी से निकालकर बाहर फेंकने में। इनको पार्टी में केजरीवाल को वो लोग बिल्कुल नहीं चाहिए जो इनको जवाब दे पाए, जो इनको आईना दिखा पाए और दूसरों से कहते हैं कि यानी दूसरी पार्टियों पर, खासकर कांग्रेस पर भी और बीजेपी पर खासकर मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि ये तो हिटलर है, ये तो संविधान को खतरे में डाल देंगे। मुझे हैरानी तो इस बात की है दोस्तों कि विभव कुमार से पुलिस ने पूछताछ की थी, जेल में भी गया वो, लेकिन जिसके घर में पिटाई हुई, मुख्यमंत्री के घर में पिटाई हुई दिल्ली में, लेकिन इससे तो कोई पूछताछ नहीं हुई। क्या कोई, देखिए कोई मामूली बात नहीं है किसी सीएम के घर में कोई महिला की पिटाई हो जाए और सीसीटीवी लगे रहे, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है वहां पर, लेकिन इनसे क्यों कोई पूछताछ नहीं हुई। और ये भले ही अब मुख्यमंत्री पद से हट गए हों, सुप्रीम कोर्ट की वजह से हटे हैं ये, सुप्रीम कोर्ट ने इनसे सारे अधिकार छीन लिए, कहा ना आप ऑफिस जाएंगे, ना आप दस्तखत करेंगे किसी फाइल में, ना आप कोई मीटिंग करेंगे, ना आप किसी से मिलेंगे। तो इन्होंने वहां भी ड्रामा किया, वहां भी देखिए, वहां भी छोड़ा तो कहा देखिए हमने तो कुर्सी छोड़ दी। यानी ये केजरीवाल जो कल तक ये कहते थे कि मेरी पार्टी पर कोई आरोप, किसी मुझ पर या मेरे किसी कार्यकर्ता पर आरोप लग जाए कि इसने भ्रष्टाचार किया है, तो उसी दिन वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा, वो इस्तीफा दे देगा। लेकिन ये कितने कुंडली मारकर बैठे रहे, यानी कि हेमंत सोरेन ने कुर्सी छोड़ दी जेल जाने से पहले झारखंड में, लेकिन केजरीवाल कुर्सी से चिपके रहे। तो खैर ये तो बातें अब पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन नए परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो केजरीवाल ने कितना बड़ा ड्रामा रचा है दोस्तों दिल्ली में। यानी पंजाब की सत्ता पर दिल्ली से कंट्रोल होगा। अब विभव कुमार चलाएंगे पंजाब, जो केजरीवाल के बर्खास्त शुदा जो एक पीए हैं, पीए रहे उनके, और वो बहुत खास आदमी है, पल पल की खबर केजरीवाल को देंगे, देखिए पंजाब में क्या हो रहा है। और उनकी नियुक्ति से पहले ये बताया जा रहा है कि भगवंत मान के जितने ओएसडी थे पुराने, जितना भी स्टाफ था सबको हटा दिया गया है, ऐसी खबर भी हमको मिली है। तो ये हो क्या रहा है, आखिर पंजाब जैसा सूबा जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है, मैं आपको बताऊं पंजाब में पिछले, ये खबर है 5 अक्टूबर 2024 की, इसमें आप ये देखिए कि ये जो लुधियाना का एक आदर्श पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहां एक व्यक्ति द्वारा बम से उड़ाने की धमकी दी गई इस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई लुधियाना में, आदर्श पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये खबर है 5 अक्टूबर 2024 की। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है, तो पंजाब को क्या इतने कैजुअल तरीके से चलाया जा रहा है? पंजाब जो कि सीमावर्ती राज्य है, जहां कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब है, ड्रग्स का धंधा सबसे ज्यादा है, ड्रग माफिया बहुत है वहां, पाकिस्तान से तस्करी होती है, ड्रोन से तस्करी होती है, ड्रग्स ड्रोन, कई ड्रोन तो बीएसएफ ने मार गिराए। ऐसे सेंसिटिव राज्य में, और जहां खालिस्तानी अक्सर अपना सिर उठाते रहते हैं, जैसे पिछले दिनों आपने देखा खालिस्तान आंदोलन के जो अभी वहां पर कुछ हैं सिंपैथाइजर पंजाब में, सब तो नहीं है, कुछ तो हैं, ऐसे सेंसिटिव राज्य में आप ये किस तरह सरकार चला रहे हैं? आपने वहां पर ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया, सलाहकार बना दिया, जो भले ही आपका तो राजदार हो, लेकिन वो पंजाब में क्या करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, और इसको देखा जाना चाहिए। दोस्तों फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।